नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल स्टोरी फ्रॉम एआई। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार होते हैं और आपको यह पता भी नहीं होता कि आने वाले 438 दिन, पूरा 1.5 साल, आप खुले समुद्र में बिल्कुल अकेले भटकते रहेंगे। यह कहानी है जो सल्वाडोर अल्वारेंगा की, उस आदमी की जिसने मानव इतिहास का सबसे लंबा समुद्री सर्वाइवल पूरा किया। अध्याय 1, जिसका सफर एक साधारण दिन से शुरू हुआ 17 नवंबर 2012 की सुबह। जोस जोस अल्वारेंगा, एल साल्वाडोर का एक बहुत अनुभवी मछुआरा, मैक्सिको के तट से एक एक दिन की मछली पकड़ने की यात्रा पर निकलता है। उसके साथ था 22 साल का एक युवा लड़का, एजेक्वियल ईजी कॉर्डोबा। उनकी नाव बहुत छोटी थी, सिर्फ 23 फीट, न कोई छत, न कोई सुरक्षा, न छुपने की जगह। लेकिन जोस को समुद्र की भाषा आती थी। वह यह काम रोज करता था। लेकिन समुद्र, जो शांत दिखता है, वही सबसे बड़ा धोखा है। अध्याय 2, वह तूफान जिसने सब कुछ बदल दिया। दोपहर होते होते मौसम बदल गया। आकाश पर काले बादल छा गए। हवा की रफ्तार तेज होने लगी। कुछ ही मिनटों में उनकी छोटी नाव बड़ी बड़ी लहरों के बीच खो गई। इंजन बंद पड़ गया। नाव लहरों के भरोसे हो गई। और सबसे भयानक, रेडियो बंद हो गया। जोस जोर जोर चिल्लाया, मेडे मेड, हम फंस गए हैं। लहरें बहुत ऊंची हैं, लेकिन उसकी आवाज कहीं नहीं पहुंची। किसी ने नहीं सुना। तूफान 5 दिन तक चलने वाला था। 5 दिन। ठंड, भूख, डर और लगातार मौत का एहसास। अपनी नाव को बचाने के लिए उन्होंने सारी मछलियां समुद्र में फेंक दी। अब उनके पास खाने को कुछ नहीं था। जब तूफान थमा, वी तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर, पूरी तरह भटके हुए थे। अध्याय 3, भूख, प्यास और मौत से संघर्ष। सूरज ऊपर से आग की तरह जल रहा था। न छाया, न खाना, न पानी। इंसान बिना पानी के 3 दिन नहीं सर्वाइव कर सकता। जो उसको पता था कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो दोनों मर जाएंगे। तभी शुरू हुआ असली सर्वाइवल। वैसे कछुए पकड़ते थे। पानी से कूदने वाली फ्लाइंग फिश हाथों से पकड़ते थे। बारिश का पानी बोतलों में जमा करते थे। कभी कभी कछुए का खून पीते थे। भूख जब हद पार करती तो वे जेलीफिश, छोटे पक्षी, कच्ची मछली, कुछ भी खा लेते थे। यह अब जीने के लिए नहीं था। यह इंसान की जिद थी, मरने से इनकार। अध्याय 4, साथी की मौत, तन्हाई की शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद ईजी बीमार पड़ गया। वह कच्ची मछली खाने से मना करता था। वह कछुए का खून भी नहीं पीता था। धीरे धीरे उसका शरीर टूटने लगा। जोस उसे समझाता, कुछ खा ले, पानी पी। हार मत मान, लेकिन ईजी अब लड़ नहीं पा रहा था। एक सुबह, जब समुद्र शांत था, जोस ने उसकी ओर देखा। ईजी मर चुका था। जोस घंटों तक रोता रहा। उसने उसके शरीर को पकड़कर माफी मांगी, उसके लिए प्रार्थना की, फिर भारी दिल से उसे समुद्र के हवाले कर दिया। उस क्षण जोस जिंदगी में पहली बार सच में अकेला पड़ा। अध्याय 5, 438 दिन, मानव सहनशक्ति की सीमा। सोचिए, 438 दिन, हर सुबह वही नीला आसमान, वही लहरें, वही अकेलापन। वह तूफानों से अकेला लड़ता था। शार्क उसकी नाव के चारों ओर घूमती थीं। कभी कभी कई दिनों तक कुछ खाने को नहीं मिलता था। वह बारिश की बूंदें इकट्ठा कर करके पानी पीता था। कभी वह पक्षियों को पकड़कर जिंदा रखता ताकि बाद में खा सके। कभी वह खुद से बात करता, आसमान से बात करता। क्योंकि अकेलापन इंसान को पागल बना देता है। वह अपने परिवार के सपने देखता था। वह भूमि पर पैर रखने की कल्पना करता था। वह सोचता था, मैं आज मर जाऊंगा। लेकिन हर दिन वह जिंदा उठता। और फिर वही अनंत समुद्र। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, महीने पूरे साल में। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अध्याय 6, चमत्कार। भूमि दिखाई दी 30 जनवरी 2014 को, पूरा 14 महीनों से ज्यादा समय बाद। उसे क्षितिज पर कुछ दिखा।
पहले उसे लगा यह उसका भ्रम है, लेकिन नहीं, यह सच था। वह था मार्शल आइलैंड्स का छोटा सा इबॉन एटोल। जोस पूरे जोर से चप्पू चलाता गया, रोता गया, चिल्लाता गया, भगवान। आखिरकार जमीन उसके पैर रेत पर पड़े और 438 दिन बाद वह जमीन पर खड़ा हुआ। एक स्थानीय परिवार ने उसे देखा। उसके कपड़े फटे थे, शरीर हड्डियों जैसा पतला, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसे तुरंत खाना, पानी और कपड़े दिए गए और फिर खबर दुनिया भर में फैल गई। अध्याय 7, दुनिया चकित, वह कैसे बचा। डॉक्टर चौंक गए। इतना समय समुद्र में रहने के बावजूद वह अभी भी चल सकता था, बोल सकता था, समझ सकता था। विज्ञान ने कहा, कोई आदमी इतनी देर तक समुद्र में जीवित नहीं रह सकता, लेकिन जोस ने कर दिखाया। उसकी कहानी इंसानों को ये सिखाती है, हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद टूट जाए तो भी इंसान जी सकता है। जब तक सांस है, तब तक जीत है।